एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री की रहने वाली है, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो जल्दी से देर मत करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए। शेयर आपका करना मस्ट है। ओके, प्लस नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, आपने हमारी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एग्जैक्टली पदार्थों का वर्गीकरण, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में आपने पढ़ा था, जिसको हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था। इट मींस टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एंड फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड द भौतिक वर्गीकरण, एंड द सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड द रासायनिक वर्गीकरण। जिसमें आपने भौतिक वर्गीकरण, इट मींस फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आप सबको जान चुके हो। आज आपको क्या पढ़ना है? एग्जैक्टली केमिकल क्लासिफिकेशन, इट मींस रासायनिक वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, आपको पता है कि वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे तो उनका कुछ संगठन भी होगा रासायनिक तौर पर। एग्जैक्टली तो हम कह सकते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन में वो जो सूक्ष्म कण हैं उन्हीं के रासायनिक संगठन का ही हमें अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? एग्जैक्टली रासायनिक संगठन का ही हमें अध्ययन करना है। एंड दैट इज कॉल्ड दी केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन करना है। ओके, तो अब आप ये जान लीजिए कि किसी भी पदार्थ में जो सूक्ष्म कणों का रासायनिक संगठन होगा वो दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना? तो जानते हैं कि रासायनिक संगठन किसी भी पदार्थ में किस तरह से, दो तरह से हो सकता है। ओके ओके, केमिकल कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड द रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन के आधार पर यदि हम पदार्थों को अध्ययन करने चलें तो वहां पर हमें दो प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। पदार्थ फर्स्ट, इट मींस मैटर फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन इज पदार्थ टू, इट मींस मैटर टू। पहले पदार्थ जो होंगे उनका रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा? एग्जैक्टली डेफिनिट होगा। वो डेफिनिट कंपोजिशन के बने होंगे। इट मींस उनका रासायनिक संगठन जो होगा वो कैसा होगा? निश्चित संगठन के वो बने होंगे। सिंपल भाषा में कहें तो उन पदार्थों में जो सूक्ष्म कणों का अनुपात होगा, अनुपात जो होगा वो कैसा होगा? निश्चित होगा, फिक्स्ड होगा, नियत होगा उनका अनुपात। और वहीं जो दूसरे प्रकार के पदार्थ होंगे उनका कंपोजिशन कैसा होगा? जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली कैसा होगा? अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन कंपोजिशन होगा। उनका संगठन जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? वो निश्चित संगठन के भी हो सकते हैं और अनिश्चित संगठन के भी हो सकते हैं। इट मींस कहने का मतलब है कि उनका अनुपात कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आप ये जान लीजिए कि इस प्रकार के पदार्थ को आखिरकार कहा क्या जाता है? जल्दी से बताइए।
जिनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, डेफिनिट होता है, एग्जैक्टली उन पदार्थों को हम प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। इट मीन्स शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। और वहीं जिनका संगठन या जिनका अनुपात कुछ भी हो सकता है, नियत भी हो सकता है या अनिश्चित भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, उनका अनुपात कुछ भी हो सकता है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, एग्जैक्टली उनको मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स मिश्रण के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आपने यहां पे जाना कि अनुपात यहां पे इनका निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, तो क्या यहां पे जो पदार्थ होंगे जिनका अनुपात निश्चित होगा, क्या वो प्योर सब्सटेंस, इट मीन्स शुद्ध पदार्थ कहे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहे जा सकते हैं। और क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि इन शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में भी एक कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है, जल्दी से हम जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मिक्सर और शुद्ध पदार्थ को क्या यांत्रिक तौर पर भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। फिजिकली इनको क्या सेपरेट किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। क्या शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को भौतिक रूप से या यांत्रिक रूप से अलग अलग किया जा सकता है? तो आपको सबसे पहले अगर यस या नो में आंसर देना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पे पता होना चाहिए, भाई शुद्ध पदार्थ आखिर है तो है क्या, मिश्रण जो बनता है आखिर कैसा बनता है। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले हमें क्या करना है, शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल के बारे में जानना है, कैसा शुद्ध पदार्थ होता है। ओके, तो अगर हम कह दें ये हमारा पानी है, ये हमारा क्या है, पानी ही तो है, तो पानी में कैसे बनता है ये पानी, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब क्या होता है, निश्चित अनुपात में जब रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं, ऐड किए जाते हैं, तभी हमारा पानी बनता है। लेकिन इनका क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होना चाहिए। यदि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित नहीं है तो कभी भी आपका पानी नहीं बन पाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ में हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया पानी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सोना और चांदी, इट मीन्स सिल्वर और गोल्ड, आप इसको जानते हैं, एग्जैक्टली आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो सोने और गोल्ड में जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका अनुपात भी, उनका जो रेशियो होता है वो भी एक निश्चित अनुपात से ही बने होते हैं। इट मीन सेकंड एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सब क्या हो गए, शुद्ध पदार्थ के ही उदाहरण हो गए। नेक्स्ट जानते हैं कि मिश्रण, इट मीन्स मिक्सचर, इसका क्या उदाहरण होगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके घर समरसेबल लगा होगा, समरसेबल नहीं लगा होगा तो हैंडपंप लगा होगा, उसमें आपका पानी के साथ साथ कभी कभी बालू भी आने लगता है। तो क्या पानी तथा बालू का अनुपात निश्चित रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। लेकिन यदि हम पानी में चीनी या फिर नमक का घोल तैयार करते हैं तो वहां पर जो अनुपात होता है सूक्ष्म कणों का वो कैसा होता है, एग्जैक्टली निश्चित होता है। इसीलिए मैंने बताया कि मिश्रण या मिक्सचर जो होता है इसका अनुपात कुछ भी हो सकता है भाई, निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। और एग्जाम्पल के तहत भी बता दिया तो सिंपल सा हम इसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं। पहला मैंने बताया कि पानी में आपका क्या कर दिया जाए, बालू अगर आ रहा है, सैंड आ रही है, तो वो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताया पानी में क्या हो जाए, साल्ट अगर हम मिला दें या फिर हम शुगर मिला दें, चीनी मिला दें, तो उसके घोल से जो मिश्रण तैयार होगा वो भी हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली इसी का ही एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आपने बारूद देखा होगा, बारूद देखा है ना,
एग्जैक्टली बारूद, पटाखे अगर आप जलाते होगे तो उसमें क्या होता होगा, कुछ कुछ पटाखे फुस हो जाते हैं, तो जब आप उसको खोलोगे तो उसमें बारूद आपको मिल जाएगी। तो बारूद में भी जो सूक्ष्म कणों का कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि क्या शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को हम भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं? अब आप बिल्कुल बताने में सक्षम हो, जल्दी से आप एग्जाम्पल उठा लीजिए। पानी, पानी को क्या आप यांत्रिक रूप से, यहां लिख लीजिए, यांत्रिक या भौतिक रूप से आप अलग कर सकते हो? जल्दी से बताइए। पानी को आप किसी भी यांत्रिक विधि से क्या आप अलग कर सकते हो? ये रहा पानी, जल्दी से इसको अलग करके बताइए। हाइड्रोजन अलग निकाल दीजिए, ऑक्सीजन अलग निकाल दीजिए, कभी नहीं निकाल पाओगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनको भौतिक या यांत्रिक, इट मीन्स फिजिकली उनको अलग नहीं किया जा सकता है। और वहीं मिश्रण, मिश्रण अभी हम बना लेते हैं। कैसे? ये रहा हमारा पानी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, इसी पानी में क्या हो जाता है, ये रही मेरी बालू, बालू आने लगती है। ये हमने इसमें क्या कर दी, बालू डाल दी, ठीक है ना। बालू वाला ये पानी हो गया, और बालू डाल देते हैं, ये रही बालू, बालू वाला पानी आने लगता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या हम इसको यांत्रिक रूप से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे आप अलग करोगे, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली इसका फिल्टर कर दोगे। आपने छन्नी लिया, नीचे एक बाउल लगाया, अब इसको आप फिल्टर कर दीजिए। सारी बालू आपकी देखिए इस छन्नी में और इस ग्लास में रह गई, और सारा का सारा पानी बालू से हटा हुआ पानी हमारे बाउल पर आ गया, इसमें जरा सी भी बालू नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्रण जो कि हमारा वाटर सैंड का हो गया, वाटर साल्ट या शुगर का हो गया, या बारूद हो गया, इनके सूक्ष्म कणों को अलग किया जा सकता है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, यस, इनको अलग किया जा सकता है यांत्रिक विधि से। ओके, तो आज हमें शुद्ध पदार्थ, इट मीन्स प्योर सब्सटेंस का ही अध्ययन करना है। तो चलते हैं, जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं, जिनको भौतिक रूप से अलग नहीं किया जाता है। इन शुद्ध पदार्थ को भी दो पदार्थों में डिवाइड किया जाता है। सोचिए, जल्दी से बताइए, शुद्ध पदार्थ कौन से दो प्रकार के होते हैं? हेडिंग डालिए, प्योर सब्सटेंस, इट मीन्स शुद्ध पदार्थ। ये भी दो प्रकार से क्लासिफाइड किए जाते हैं। कैसे? पदार्थ 1 एंड पदार्थ 2, ठीक है ना। अब शुद्ध पदार्थों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको रासायनिक रूप से भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे हम डाल देते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन, इट मीन्स रासायनिक अपघटन, रासायनिक अपघटन, ठीक है ना। तो पहले पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक अपघटन, इट मींस केमिकल कंपोजिशन में हमने यहां पे क्या लिख दिया है, नो, मतलब इनका रासायनिक अपघटन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे पदार्थ हैं वो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक अपघटन क्या किया जा सकता है, एग्जैक्टली किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी हम विधि को अपना कर हम इनका रासायनिक अपघटन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जानते हैं कि पहले नंबर पे जो पदार्थ हैं जिनका रासायनिक अपघटन नहीं किया जा सकता है वो पदार्थ
किस नाम से जाने जाते हैं, आखिर उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उन पदार्थ की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक ही परमाणु, इट मींस एटम से बने होते हैं। एटम से आप भली भांति परिचित होंगे। एटम इट मींस परमाणु क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। छोटे से छोटा कण हमारा क्या है, एटम ही है। एटम से छोटा कण कोई नहीं है, एटम सबसे सूक्ष्म कण है। तो जो एक ही प्रकार के एटम इट मींस परमाणु से बने होते हैं उनको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्योर सब्सटेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था, एग्जैक्टली क्या क्या बताया था, जल्दी से बताइए। पानी बताया था, सिल्वर बताया था, गोल्ड बताया था, कॉपर बताया था, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए, वाटर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन चारों में से ये फर्स्ट नंबर में पदार्थ का एग्जाम्पल क्या होगा जो कि एक ही सूक्ष्म कणों से बने हैं। एग्जैक्टली आप क्या बताओगे, वाटर क्या बताओगे। इसका एग्जाम्पल क्या वाटर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहां पर दो प्रकार के अणु हो गए, दो प्रकार के परमाणु हो गए। लेकिन सिल्वर में जब आप देखने जाओगे, सिल्वर का एक छोटा सा आप टुकड़ा ले लो, सिल्वर का आप छोटा सा एक टुकड़ा ले लो, उसमें जितने भी आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म कण मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ Ag के ही मिलेंगे। Ag मतलब सिल्वर का केमिकल फॉर्म क्या होता है, Ag होता है। एग्जैक्टली तो Ag के ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये पूरा आपका सिल्वर का टुकड़ा हो गया और इसमें जितने भी टुकड़ों को, जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को देखते जाओगे सब के सब आपके सिल्वर के ही रहेंगे। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिल्वर हो गया। ठीक उसी प्रकार से गोल्ड का हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से कॉपर हो जाएगा। केमिकल फॉर्म भी इसका जान लो, सिल्वर को Ag लिखते हैं, गोल्ड को हम Au लिखते हैं, कॉपर को हम Cu लिखते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होते हैं उनका एक नाम होता है, उनको एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है, एग्जैक्टली उसको हम एलिमेंट इट मींस तत्व के नाम से जानते हैं। इन पदार्थों को किस नाम से जानते हैं, तत्व के नाम से जानते हैं, जिनका एग्जाम्पल भी आपने जान लिया। इसके साथ साथ और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जैक्टली आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें आपको बॉक्स में कुछ भी नाम दिया होगा, कहीं H लिखा होगा, कहीं Na लिखा होगा, कहीं O लिखा होगा। तो जितनी भी आपकी नेमिंग वहां पे लिखी होगी वो सब के सब कुछ और नहीं, वो तत्व ही हैं, वो एलिमेंट ही हैं। क्लियर हुई आपको बात, वो सब के सब एलिमेंट ही हैं, तत्व ही हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम आगे स्टडी जरूर से जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इतना जरूर जान सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट मींस तत्वों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, याद रखिएगा 118 है। ओके, ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके, तो इतनी बात आपने जान ली। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट है इट मींस जो तत्व है उसको ना तो हम भौतिक रूप से विघटित कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्योर पदार्थ इट मींस शुद्ध पदार्थ एक ऐसा ही पदार्थ था जिसको भौतिक रूप से इट मींस यांत्रिक रूप से विघटित नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि तत्वों को भी रासायनिक रूप से विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ अभी मैंने बताया कि इसको रासायनिक रूप से विघटित के लिए हमने क्या लिखा है, नो, मतलब इसको रासायनिक रूप से भी विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और ना ही कुछ सरल पदार्थों से लेकर इसको बनाया जा सकता है,
ठीक है ना। विघटन को अगर आप देखना चाहो तो सिंपल सा आप देख सकते हो, हमने क्या कर लिया, एक गोल्ड ले लिया, ठीक है ना, एक गोल्ड ले लिया। अब इसमें जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होंगे, इट मीन्स परमाणु होंगे, सबके सब क्या होंगे, AU ही होंगे, सबके सब AU ही होंगे। अब अगर आपको इसको विघटन करना है तो आपने मान लीजिए ये विघटन कर दिया है, विघटित कर दिया। विघटित करने के बाद भी आप इन दोनों ही टुकड़ों में फिर से यदि परमाणुओं का अध्ययन करने जाओगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली गोल्ड के ही परमाणु मिलेंगे। तो आपने तो कुछ विघटन ही नहीं किया, जैसा ये था वैसा ये हो गया, बस साइज ही तो चेंज हुआ। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एलिमेंट, इट मीन्स तत्व को ना तो रासायनिक रूप से विघटित किया जा सकता है और ना ही यांत्रिक रूप से विघटन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम जानते हैं कि जो एलिमेंट होता है या जो तत्व होता है, जल्दी से बताइए क्या इनके परमाणु, इट मीन्स एटम, तथा इन परमाणुओं से मिलकर जो हमारा तत्व बनकर तैयार होता है या एलिमेंट बनकर तैयार होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या भिन्न होती है या समान होती है? जल्दी से बताइए। सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्यों सही आएगा? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि गोल्ड है, ये गोल्ड कैसे बना है, गोल्ड के ही तो परमाणुओं से मिलकर बना है। जब गोल्ड के ही परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है तो जो गोल्ड की प्रॉपर्टी होगी, जो गोल्ड के गुण होंगे, ठीक वही गुण हमारे इस पूरे परमाणुओं से मिलकर जो ये हमारा तत्व तैयार हुआ है, ये जो हमारा एलिमेंट तैयार हुआ है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं एटम तथा एलिमेंट के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, समान होती हैं, भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने एक और यहां से बात जान ली कि जो एटम होता है या जो हमारा परमाणु होता है, परमाणुओं से मिलकर ही हमारा क्या बना है, एग्जैक्टली एलिमेंट बना है या तत्व बना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पदार्थ के बारे में। नेक्स्ट पदार्थ के बारे में जल्दी से बताइए। अभी मैंने तो बता ही दिया है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक रूप से इसका हम विघटन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। रासायनिक रूप से इसका हम विघटन कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, किसे हम रासायनिक रूप से विघटित कर सकते हैं। एग्जैक्टली सिल्वर को नहीं कर सकते हैं, गोल्ड को नहीं कर सकते हैं, कॉपर को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या बताया था, वाटर का। वाटर को हम रासायनिक रूप से विघटित कर सकते हैं। और आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, क्या देखा होगा, हाइड्रोजन एक जगह लिखा होगा, यही तो है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एक जगह लिखा होगा, यही तो आपका ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है, ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है और ऑक्सीजन एलिमेंट से या तत्व से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड नंबर में जो पदार्थ हैं वो कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। और कैसे मिलेंगे, रासायनिक रूप से संगठित होकर मिलेंगे। ठीक है ना। रासायनिक उन पर क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको भी एक नाम दिया गया है। पहले पदार्थ का नाम एलिमेंट था और इस पदार्थ को क्या नाम दिया गया है, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली इस पदार्थ को हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं, इट मीन्स यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यौगिक
कौन से पदार्थ होते हैं वो भी पता चल गया डेफिनेशन के आधार पर। एग्जाम्पल भी जान गए, पानी जो है वो एक यौगिक ही तो है, दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों से ही तो मिलकर ये बना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि यदि मैं आपसे पूछूं क्या यौगिक जो भी विभिन्न तत्वों से मिलकर बन रहा है उन तत्वों की गुण जो होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उन तत्वों के योग करने पर जो हमारा यौगिक बन के तैयार होता है क्या उसकी भी प्रॉपर्टी उन तत्वों के समान होती है? जल्दी से बताइए। हमारा क्या था? हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ये विभिन्न क्या हो गए? तत्व हो गए। इन तत्वों पर जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनके तैयार हो जाता है? एग्जैक्टली वाटर बनकर तैयार हो जाता है, पानी बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हो या फिर आपका मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन हो, आप क्या देखते हो? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या होनी चाहिए? उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए, उन दोनों की जो मात्रा होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। यहां आप देख रहे हो हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन तो मान लो सेम हो गए, क्वांटिटी सेम है, 2 यहां पे 2 यहां पे, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर केवल सिंगल है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या हम यहां पर 2 को लिख दें? बिल्कुल नहीं, यहां पर ना लिखकर हम 2 का मल्टीप्लाई आगे करेंगे। और जब हमने यहां पर राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारे यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही है। तो यहाँ पर 4 करने के लिए हाइड्रोजन हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल ना करिएगा। हमें 2 का मल्टीप्लाई हमेशा एलिमेंट के आगे रखना है। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4। हाइड्रोजन भी हमारे 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ये जो 2 लिखा है वो वाटर का होल मानते हैं। इट मींस ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। इट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? एग्जैक्टली 2 हैं। अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो हमें यहाँ पे ये जानना था कि क्या यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या पानी के समान होती हैं? सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल गलत, समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और ईंधन के रूप में प्रयोग करने के कारण इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, पता होना चाहिए आपको। और वहीं जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका क्या गुण होता है? हाइड्रोजन गैस तो स्वयं ही जलता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या करती है? किसी ईंधन को जलने में या जलाने में सहायक होती है। ठीक है ना? ये स्वयं नहीं जलती है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस किसी भी ईंधन को जलाने में सहायता करती है। और वहीं पानी क्या होता है? पानी ना जलता है और ना ही किसी को जलाने में उसकी हेल्प करता है, उसकी हेल्प नहीं करता है। ये क्या करता है? कहीं आग लग गई है, कहीं कोई चीज जल रही है तो उसके बुझाने के लिए काम आता है। ये क्या करता है? आग को बुझाता है। ठीक है ना? तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम किसके नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में? एग्जैक्टली रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और राइट हैंड साइड को किसके नाम से जानते हैं? एग्जैक्टली प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड में या यौगिक हमारा कैसे बनता है? तत्वों से मिलकर, तत्वों के योग से बनता है, जहां पे तत्व जो होते हैं एज अ रिएक्टेंट वर्क करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कंपाउंड, इट मींस यौगिक, तत्वों से मिलकर जो यौगिक बने हैं
जिनको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उसके समान इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके समान इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपने सब कुछ जाना कि कंपाउंड जो होता है वो कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज तत्वों के समान होती है या नहीं होती है। इसके साथ साथ आपने ये भी जाना, स्टार्टिंग से देखें तो प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ कैसे बना था, क्या उसको हम यांत्रिक रूप से विघटित कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो यहां से हमारा एक पॉइंट और बन गया कि यौगिकों को इट मींस कंपाउंड को यांत्रिक रूप से, फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको अभी मैंने बताया केमिकली सेपरेट या डिकम्पोज्ड किया जा सकता है। ओके, तो यहां से आपने बहुत कुछ आज जाना, आज समझा, प्रैक्टिकल भी आपने देखा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को अब ज्यादा देर मत करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम किसी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकल वे से और अच्छी तरह से और कॉन्सेप्चुअल वे से समझा सकते हैं आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके।